हेलो बच्चों, दिस इज डेजी झा एंड वेलकम टू नवोदय क्लासेस। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो नंबर एंड नंबर सिस्टम के ऊपर होने वाली है। जो बच्चे पहली बार आए हैं क्लास में, मैं उनको बता देती हूँ कि ये जो हमारा क्लास है वो चैंपियंस बैच की क्लास है। चैंपियंस बैच जो है वो उन बच्चों के लिए है जो कि नवोदय की तैयारी कर रहे हैं अगले साल 2024 में एग्जाम देने के लिए, क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए। उन बच्चों के लिए ये क्लास है चैंपियंस बैच, जिसमें आपको मैथ्स की पूरी फ्री क्लासेस मिलने वाली हैं। आपको 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स पक्का यहाँ से मिलने वाले हैं अगर आपने बैच को पूरा अटेंड किया है तो। बैच में प्रैक्टिस सीरीज मिलने वाला है, आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मैं देने वाली हूँ। होमवर्क भी मिलने वाला है, हर चैप्टर के लास्ट में आपको होमवर्क देने वाली हूँ। ठीक है, बैच को एकदम बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपेयर किया गया है। क्लास नोट्स मिलने वाले हैं। ये जो क्लास नोट्स है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है। कहाँ मिलने वाला है? टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है। फ्री है एकदम, कोई चार्जेस पे नहीं करने हैं। टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, उसका लिंक कहाँ मिलेगा? लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लिंक नीचे मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। वहां से नोट्स डाउनलोड कर लेना है। हर चैप्टर खत्म होने के बाद आपको नोट्स मिल जाएगा। ये चैप्टर जैसे ही खत्म हो जाएगा इसका आपको नोट्स मिल जाएंगे। हर चैप्टर को हम पार्ट्स में पढ़ेंगे ताकि एक साथ बहुत लंबा वीडियो ना बन जाए, 1-2 घंटे का, और बोरिंग ना हो, इसीलिए हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आज हम ये चैप्टर जो है वो आधा 50% पढ़ने वाले हैं। आज से क्लासेस स्टार्ट हो गई है, जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी क्लासेस आपको मिलती रहे, टाइम टू टाइम आपको पता चलता रहे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलते हैं इसी के साथ हमारे फर्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं क्या है नंबर एंड नंबर सिस्टम का पहला स्लाइड। जो बैच है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम क्या बोल रहा है आपको। देखो क्या डेफिनेशन है, पढ़िए आप डेफिनेशन क्या बोल रहा है आपको। डेफिनेशन आपको दी हुई है कि अ नंबर सिस्टम इज अ राइटिंग सिस्टम फॉर एक्सप्रेसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर सिस्टम जो है वो क्या है? एक राइटिंग सिस्टम है, मतलब लिखने का तरीका है। नंबर सिस्टम क्या है? लिखने का तरीका है। ठीक है, किस तरीके से वे है, किस चीज का वे, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का वे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर्स को, उसका। हिंदी में भी लिखा हुआ डेफिनेशन, संख्या प्रणाली विभिन्न प्रकार की संख्याओं को व्यक्त करने के लिए एक लेखन प्रणाली है। ठीक है, संख्या प्रणाली क्या होती है? एक राइटिंग सिस्टम होता है जिससे हम अलग अलग टाइप्स के नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, उसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं। आप ये समझ लीजिए कि नंबर सिस्टम जो है वो एक ट्री है। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग टाइप्स के नंबर आते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, उसके अलावा होल नंबर, है ना, ये तो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। उसके अलावा ऑड नंबर, उसके अलावा इवन नंबर, उसके अलावा इंटीजर्स, है ना, उसके अलावा बहुत सारे नंबर्स होते हैं। उसके अलावा आपका हो गया प्राइम नंबर, जिसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं हिंदी में, है ना। कंपोजिट नंबर, जिसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं हिंदी में। कि यहाँ प्राइम प्राइम लिख दिया मैंने, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये बहुत सारे टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के नंबर्स। ठीक है, उसके अलावा और क्या हो सकता है? फ्रैक्शन हो सकता है, और क्या हो सकता है? डेसिमल हो सकता है। ये सब इसका पार्ट है। ठीक है, नंबर सिस्टम का पार्ट है। हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम आज सारे बेसिक जितने भी नंबर्स है उनके बारे में पढ़ने वाले, इनको पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ न्यूमरेशन, मतलब लिखा किस तरीके से जाता है नंबर को, नंबर को लिखने का पैटर्न क्या होना चाहिए। ठीक है, तो दो तरीके से, एक है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय संख्या प्रणाली, और एक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। क्या अंतर है दोनों में? क्या होता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, चलिए देखते हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, भारतीय संख्या प्रणाली। भारतीय संख्या प्रणाली जो होती है बेटा, वो ज्यादातर इन चीजों पे काम करती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो डिजिट्स हैं, कितनी डिजिट्स हैं ये बताओ?
कितनी डिजिट्स होती है, 0 से लेकर 9 तक कितनी डिजिट्स होती हैं? 0 से 9 तक में 10 डिजिट्स होती हैं। कितने डिजिट्स होती हैं? 10 डिजिट्स होती हैं। इसी 10 डिजिट्स के ऊपर काम करता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, इसको हम हिंदू अरेबिक सिस्टम भी बोलते हैं। इस पे बेस्ड है, हम ये मानते हैं कि हिंदू अरेबिक सिस्टम पे बेस्ड है। क्वेश्चन नहीं पूछेगा बट स्टिल पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन आपको ऐसे आते हैं, मानो कि कोई नंबर दे दिया आपको 982567 1, बोल दिया आपको पुट कॉमाज, कॉमाज लगाओ अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, मतलब भारतीय संख्या प्रणाली के हिसाब से, सॉरी ये न्यूमरेशन है, कॉमा लगाओ। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं नवोदय में। ठीक है, मैंने नवोदय के 200 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, 200 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी की पूरी। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि कॉमास मतलब लगाने हमें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से इस नंबर पे, तो कैसे लगाएंगे, कैसे पता लगेगा कॉमा कहाँ लगाए, वही अब हम पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दिया हुआ है, नंबर है 9725333108। सबसे पहले इसको हम लिखते कैसे हैं, यहाँ पे इसको 8 को क्या बोलेंगे, 0 को क्या बोलेंगे, 1 को क्या बोलेंगे, 3 को क्या बोलेंगे, वो पढ़ने वाले हैं। तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से सबसे पहले क्या आता है, वंस, उसके बाद क्या आता है, टेंस, उसके बाद क्या आता है, हंड्रेड्स, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपका थाउजेंड्स, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपका 10,000, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपका लेक्स, उसके बाद क्या आता है आपका 10 lakhs, उसके बाद क्या आता है क्रोर्स, और उसके बाद क्या आता है 10 crores। हिंदी में क्या बोलते हैं हम वंस को, इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, ऐसे ही चलते हैं ना इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, तो ऐसे ही चलते हैं। फिर करोड़, और फिर 10 करोड़, है ना, ऐसे ही चलते हैं हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, जिससे हमें पता लगेगा कॉमा कैसे लगाते हैं। देखो जैसे कि यहाँ एक नंबर दिया हुआ है आपको, सबसे फर्स्ट वाला 50801592। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कहता है कि जो पहला कॉमा होगा वो 3 डिजिट के बाद लगेगा, पीछे से। कॉमा हमेशा पीछे से लगता है, पहला कॉमा यहाँ लगेगा 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद यहाँ, फिर 2 डिजिट के बाद यहाँ, फिर दो दो चलता रहेगा। मतलब कैसे चलेगा ये ऐसे चलेगा, पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, और फिर दो दो चलता रहेगा आगे ऐसे। ठीक है, तो अब ये नंबर आपको यहाँ दिया हुआ था, देखो ये नंबर आपको यहाँ दिया हुआ है, तो देखो पहला कॉमा कहाँ लगा है, 3 डिजिट के बाद, देखो पीछे से, फिर कहाँ लगा है 2 डिजिट के बाद, फिर कहाँ लगा है 2 डिजिट के बाद, फिर आगे एक ही डिजिट थी तो इसके आगे हम नहीं गए, हमने यहीं तक लगाया। ठीक है, दूसरा नंबर देखो, आपको दूसरा नंबर दिया हुआ है, बिना कॉमा के लिखती हूँ मैं, 33240781, कहाँ लगेगा कॉमा, यहाँ लगेगा इस जगह पे, फिर 2 डिजिट के बाद इस जगह पे, फिर 2 डिजिट के बाद इस जगह पे, फिर आगे नहीं लगेगा क्योंकि आगे एक ही डिजिट है। कॉमा आएगा यहाँ 332, फिर यहाँ आएगा, फिर 40 यहाँ आएगा, फिर 781 यहाँ आएगा, यही दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास 72705062। ठीक है, वही देखो 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद फिर आगे एक ही डिजिट है ना। इस तरीके से लगता है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत इजी लग रहा होगा क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, पर इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए देखते हैं आगे, हम आगे क्या देखते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कैसे काम करता है, ठीक है, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो भी वही आते हैं, पुट कॉमास अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ, सॉरी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन।
इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या बनते हैं क्वेश्चन कि कोई नंबर दे देगा आपको, ठीक है, जैसे कि दे दिया आपको 35789 1। अब इसको आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे इंटरनेशनल सिस्टम में, इसको क्या लिखा जाएगा? उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वंस के बाद क्या आता है, टेंस के बाद क्या आता है, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या आता है और इंडियन सिस्टम में क्या आता है, कुछ डिफरेंस है, इसलिए दोनों का पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल है आपके पास एक नंबर का 2738591। सबसे पहले क्या आ रहा है, वंस, फिर क्या आ रहा है, टेंस, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में लिख देती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आ रहा है इकाई, फिर आ रहा है दहाई, फिर आ रहा है हंड्रेड्स मतलब सैकड़ा, फिर क्या आ रहा है, फिर आ रहा है थाउजेंड्स मतलब हजार, फिर क्या आ रहा है 10,000 मतलब 10,000, फिर क्या आ रहा है आगे देखो, ये है नोटिस करने वाली चीज, 100,000। 100,000 का मतलब होता है 100,000। अब यहाँ से यहाँ पे चेंज आ गया, ये है नोटिस करने वाली चीज, ठीक है, स्टार लगा लो इस पे। उसके बाद आ गया मिलियन, ये नहीं आता ना इंडियन सिस्टम में। 10,000 के बाद क्या आता है इंडियन सिस्टम में, लाख, उसके बाद 10 लाख। यहाँ पे लाख की जगह पे क्या हो गया, लाख की जगह पे क्या हो गया, लाख की जगह पे हो गया 100,000। चेंज आ गया ना, देखो ये चेंज हो गया, लाख से 100,000 बन गया इंटरनेशनल सिस्टम में। और जिसको हम बोलते हैं 10 लाख, लाख के बाद हमारे क्या आता है 10 लाख इंडियन सिस्टम में। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, मिलियन, क्या आ रहा है, मिलियन, ठीक है, ये नोटिस करने वाली चीज है। उसके बाद है 10 मिलियन मतलब 10 मिलियन। ये सब चेंज आ गए हैं। हमारे क्या आता है, हमारे क्या आता है, यहाँ पे भी चेंज है। हमारे क्या आता है 10 लाख के बाद, हमारे आता है करोड़। इनके क्या आ रहा है, इनके आ रहा है 10 मिलियन। आया समझ, चेंज क्या आ रहा है, आया समझ क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। अब इसी पे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, पहले आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल है वही, यहाँ तो कॉमा समझ में आ जाएगा आपको। पहला दे रखा है 50801559। अब क्या होता है बेटा, इंटरनेशनल सिस्टम में हर 3 डिजिट के बाद लगता है, पीछे से 3 डिजिट के बाद यहाँ लगेगा, फिर 3 डिजिट के बाद यहाँ लगेगा, फिर 3 डिजिट के बाद यहाँ लगेगा, ऐसे लगता है कॉमा। तो देखो नंबर है आपके पास 50801592, तो पीछे से 3 डिजिट के बाद, फिर 3 डिजिट के बाद, तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 592, यहाँ कॉमा, 801 यहाँ कॉमा, और 50, और ये 2 ही डिजिट थी इसलिए आगे कॉमा नहीं जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखो क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल है 30458094, ये है। तो वही 3 डिजिट के बाद यहाँ, फिर 3 डिजिट के बाद यहाँ, तो क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा हमारा 0944583 0। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देने वाली हूँ मैं, किसमें, प्रैक्टिस सीरीज में। प्रैक्टिस सीरीज जब भी होगा तो उसमें आपको इसके बाद क्वेश्चंस मिलेंगे इससे रिलेटेड। अच्छे से पढ़िए ताकि आप वहां आंसर कर सके, वहां आप ही को बताने आंसर, यहाँ मैं बताऊंगी वहां आप बताएंगे। थर्ड एग्जाम्पल है आपका 97645310। 3 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद यहाँ कॉमा, यहाँ कॉमा, क्या आएगा, आएगा 310, कॉमा आ जाएगा यहाँ, फिर 546, 3 डिजिट हो गए यहाँ कॉमा, फिर आगे तो 2 ही डिजिट है तो कॉमा नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गए हमारे आंसर। तो इस तरीके से कॉमा लगाए जाते हैं, ये एग्जाम्पल आपको हेल्प करेगा। क्लास नोट्स आपको, ये जो मैं लिख रही हूँ ये कुछ भी आपको उतारने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स मिल जाएंगे किसमें, टेलीग्राम पे। मैं बार बार बता रही हूँ, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या डिफरेंस होता है, आपने देखा, इधर लिख देते हैं हम इंडियन सिस्टम, और इधर लिख देते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम। क्या डिफरेंस होता है, इधर आता है इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, यही होता है ना। उसके बाद क्या आता है, करोड़, उसके बाद 10 करोड़, ऐसे चलते हैं हम इंडियन सिस्टम में, है ना। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या आता है, ये तो सेम रहता है, इकाई, दहाई,
सैकड़ा, है ना। फिर हजार, ये भी सेम रहता है। फिर 10,000, 10,000 के बाद क्या आता है वहां पे, याद करो मैंने बताया था, 100,000। 10,000 के बाद चेंज हो जाता है 100,000, 100,000 के बाद आता है मिलियन, मिलियन के बाद आता है 10 मिलियन, और 10 मिलियन के बाद आता है बिलियन। क्या आता है, बिलियन। तो यहाँ यहाँ से चेंज हो गया, लाख को 100,000 बोला जा रहा है, 10 लाख को मिलियन बोला जा रहा है, करोड़ को 10 मिलियन बोला जा रहा है, 10 करोड़ को बिलियन बोला जा रहा है। ठीक है, ये चेंजेस हैं। ठीक है, इसी को आप इंग्लिश में भी वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, यहाँ पे हो गया आपका 10 लाख, यहाँ पे हो गया करोड़, 10 करोड़। ठीक है, यहाँ पे क्या चलता है आपका, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, ये हो गया आपका 10,000, ये हो गया आपका हंड्रेड, 100,000, ये हो गया आपका मिलियन, ये हो गया आपका 10 मिलियन, और ये हो गया आपका बिलियन। इसी पे बेस्ड अब क्वेश्चंस आते हैं, जो कि हम कहाँ सीखेंगे, प्रैक्टिस सीरीज में सीखेंगे। ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अभी आपको ये समझना ज्यादा जरूरी है, कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब कितने टाइप के नंबर्स हमारे हम पढ़ने वाले हैं, हमारे जो कोर्स है उसमें हम कितने टाइप के नंबर जो है वो कवर करने वाले हैं, वो देखो बेटा। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको दिया हुआ है नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर ऑड नंबर, इवन नंबर, हिंदी में भी लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, विषम संख्या, सम संख्या। आगे देखो, पॉजिटिव नंबर्स जिनको हम धनात्मक संख्या बोलते हैं, नेगेटिव नंबर ऋणात्मक संख्या, इंटीजर्स पूर्णांक, प्राइम नंबर जिसको अभाज्य संख्या बोला जाता है, को प्राइम नंबर जिसको सह अभाज्य संख्या बोला जाता है, ट्विन प्राइम नंबर जुड़वा अभाज्य संख्या, क्या सब होते हैं सब पढ़ेंगे हम, कॉम्पोजिट नंबर भाज्य संख्या। चलिए अब वन बाय वन हम सारे पढ़ते हैं। सारे नंबर्स को मैं आज कवर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उससे वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। जितने नंबर्स हो पाएंगे मैं उतने कवर करने की कोशिश करूंगी। फिर इसका पार्ट 2 आपको कल मिल जाएगा, और पार्ट 2 होते ही, जैसे ही पार्ट 2 हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, चैप्टर कंप्लीट होते ही इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे। आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है फटाफट से। लिंक कहाँ मिलेगा, लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए। तो नेचुरल नंबर आपको दिया हुआ है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, देखो नेचुरल नंबर हमें वर्ड से पता चल रहा है, वो नंबर जो कि नेचुरल है, मतलब नेचर से मिले हुए हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं जो हमें प्रकृति ने दिया है, ठीक है, नेचर से मिला है हमें, या हमें नेचर में देखने को मिल रहा है, ठीक है, उन नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, वन से लेकर जाते तो इनफाइनाइट तक है, इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट या अनंत। तो जाते तो यहाँ तक है, लेकिन क्योंकि आप बच्चे हैं तो आपको जहां तक नंबर्स आपको पता है वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, वो सारे नंबर नेचुरल नंबर बोले जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपका होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, देखो नेचुरल नंबर जो था वो कहाँ से स्टार्ट, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से। ठीक है, अब होल नंबर, होल नंबर आपका हो गया ऐसा नंबर, होल का मतलब क्या होता है, पूरा, होल का मतलब होता है पूरा। तो पूरा कब होगा, जब इसमें जीरो इंक्लूड कर देंगे, 0 1 2 3 4 5 और आगे तक। तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, होल नंबर। ये अब कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। पहले जीरो नहीं था ना, तो ये इनकम्प्लीट था। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है, तो ये इनकम्प्लीट था। जीरो को इंक्लूड कर दिया, इंक्लूड कर दिया किसको, जीरो, जीरो को इंक्लूड कर दिया, तो क्या बन गया, ये बन गया होल नंबर। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। ऑड नंबर, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऑड नंबर किसको बोलते हैं, ऑड नंबर वो नंबर होता है जिसमें टू से डिवाइड या भाग नहीं जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। कौन कौन से होते हैं, 1 3
5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25। आप जितना मर्जी चाहे लिख सकते हैं, 27, 29, 31, 33 और ऐसे ही आगे तक। ठीक है, एक छोड़ के एक, 1 से, उनको हम बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, जिसमें 2 से डिवाइड, इनमें से किसी में भी 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, पूरा पूरा जाएगा तो डेसिमल में जाएगा, पॉइंट्स में जाएगा। ठीक है, पूरा डिवाइड नहीं जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स क्या बोलते हैं? इवन नंबर मतलब सम संख्या। सम संख्या किसको बोलते हैं? जिसमें 2 से डिवाइड जाता है, जिसमें 2 से डिवाइड जाता है, विच इज डिविजिबल बाय 2। 2 से डिवाइड जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, क्या हो गया इसके, किस से स्टार्ट होता है? 2 से ही स्टार्ट होता है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, इन सब में 2 से डिवाइड जाएगा पूरा पूरा, चाहे तो आप करके देख लो। 2 से इसमें जाएगा 1 बार, इससे 2 इसमें जाएगा 2 बार, इसमें 2 से जाएगा 3 बार, इसमें 2 से जाएगा 4 बार, इसमें 2 से जाएगा 5 बार, इसमें 2 से जाएगा 6 बार, इसमें 2 से जाएगा 7 बार, इसमें 2 से जाएगा 8 बार, सब में जाएगा। तो इन नंबर को हम क्या बोलते हैं? ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ये नंबर को हम क्या बोलते हैं? इन नंबर को हम बोलते हैं इवन नंबर्स, है ना। इन नंबर को हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर, क्योंकि इनमें 2 से डिवाइड जाता है। आगे देखिए, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर किसको बोलते हैं? ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, ये होता है क्या? होता नहीं है, पर हम बाइफरकेट कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर जैसा कि नाम से पता चल रहा है, धनात्मक संख्या है। वो नंबर जो कि नेगेटिव नहीं है, माइनस में नहीं है, प्लस वाले नंबर। तो प्लस वाले नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आगे तक, इनको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर। ठीक है, आगे है आपका नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं? -1, -2, -3, -4, -5, -6 और ऐसे ऐसे करके लास्ट तक, इनको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव नंबर या फिर ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं बोलते हैं हम इनको। ठीक है, अब इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? इंटीजर्स, जिसको आप क्या बोलते हो? पूर्णांक। कुछ बच्चों को याद नहीं रहता है कि इंटीजर्स क्या होता है, अब आपको याद रहेगा। इंटीजर्स क्या होता है? अभी अभी हमने हमने पहले पढ़ा पॉजिटिव नंबर, और उसके बाद हमने पढ़ा नेगेटिव नंबर। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो इन दोनों को जोड़ देना और साथ में जीरो को भी मिला लेना है, इसके साथ जीरो को भी मिला लेना और पार्टी बना लेनी है एक इन तीनों को। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांक। मतलब ये जीरो आ गया, जीरो किस तरफ कौन से नंबर होते हैं? पॉजिटिव नंबर। तो जीरो के बाद 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गए पॉजिटिव नंबर। और जीरो के इधर क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर। -1, -2, -3, -4, -5 और आगे तक। जीरो के इधर होते हैं नेगेटिव नंबर और जीरो के इधर होते हैं पॉजिटिव नंबर, और ये बीच में आ गया जीरो। इन तीनों को मिला दिया हमने, पार्टी बना दी मिला के, और मिला के पार्टी बना दिया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया इंटीजर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ठीक है, ये बन गया इंटीजर्स या पूर्णांक। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इससे आगे आपके है ये प्राइम नंबर है, उसके अलावा को प्राइम नंबर्स हैं, बहुत सारी चीजें आगे हमारे, और ट्विन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, इन पे फिर कुछ क्वेश्चंस भी हैं, फिर एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ाऊंगी, फिर उस पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपको ये सब बहुत आगे और भी अच्छी चीजें मिलने वाली है। आज के लिए हम इंटीजर्स हमने पढ़ लिया, हम यहीं पे खत्म करते हैं आज की वीडियो। कल प्राइम नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास नोट्स का पीडीएफ बता दिया, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही आपको इसका पीडीएफ कहाँ पे मिल जाएगा? टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप कहाँ से ज्वाइन करें? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। कोई पैसा नहीं है ज्वाइन करने का, फ्री है, ज्वाइन कर सकते हैं। और जो नोट्स मिलने वाले हैं आपको वो भी फ्री है, उसके भी पैसे नहीं लगने वाले हैं। डाउनलोड करिए और पढ़िए। ठीक है,
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जितना ज्यादा कर सकते हैं, जो भी 2024 के लिए नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। 2024 नवोदय की जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। लगातार वीडियोस आने वाली हैं। अब ये बैच यहाँ पूरा कंप्लीट होने वाला है यूट्यूब पे। किसी पेड क्लासेस, किसी बुक की, किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से बैच को पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। मैथ्स में 25 में से 25 आपको मिलने वाले हैं, ये पक्का है, अगर आपने अच्छे से बैच पढ़ा है तो। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।